नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। अमित शाह ने धेमाजी में विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। कहा, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार जीतती है तो होगी घुसपैठ। केन बेतवा लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम ने किया सिग्नेचर। अतिक्रमण पर बोले विश्वेश्वर शर्मा। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों को बांटा गया लैपटॉप। सामाजिक बंधन से परेशान होकर प्रेमी युगल ने रेलवे ट्रैक पर दी अपनी जान। और अब खबरें विस्तार से। अमित शाह ने धेमाजी में विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। कहा, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार जीतती है तो होगी घुसपैठ। अमित शाह ने धेमाजी में साधा विरोधियों पर निशाना। उन्होंने कहा, असम चुनाव में राजनीति की हलचल अब बढ़ रही है, अब तेज हो गई है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के अलग अलग जिलों में रैलियां की। शाह ने धेमाजी जिले में रैली कर कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली में शाह, असम में 5 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ है, अब यहाँ कोई गोली से नहीं मरता, यहाँ आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, जनता आतंकवाद और विकास में से किसी एक को चुने। और सरकारी कार्यालयों में लचित बुरफोगन की प्रतिभा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज आपको यहां पर आया हूं तब चाय बागान के मेरे मजदूर भाइयों के लिए, श्रमिक भाइयों के लिए भी कहना चाहता हूं। अभी राहुल बाबा असम के दौरे पर आए। उनके लिए असम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहां आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। जब राहुल बाबा श्रमिकों की बात करते हैं मुझे बहुत हंसना आता है। 4 पीढ़ी से जो भारत का शासन करे और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया, वो भला कैसे कुछ कर सकते। केन बेतवा लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम ने किया सिग्नेचर। जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ दोनों प्रदेशों के बीच पानी को लेकर चले आ रहे विवाद का अंत हो गया है। अतिक्रमण पर बोले विश्वेश्वर शर्मा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गोदरमहू अब्बास नगर के पास हमने रोड चौड़ीकरण में लिया है, अतिक्रमण अभी वहां बाधा है। पहले दिग्विजय सिंह सरकार की यह मान्यता थी कि बिना टीचर के स्कूल और बिना कमरे के छात्र के बैठने की जो योजना थी उसको हमने धीरे धीरे बंद किया है। अब हर स्कूल में टीचर और हर छात्र में को बैठे कक्ष, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री हर विधानसभा में सनराइज के नाम से स्कूल डेवलप कर रहे हैं। गोदरमऊ के पास हमने रोड चौड़ीकरण, अब्बास नगर गोदरमऊ रोड चौड़ीकरण में लिया है। अतिक्रमण उसमें बाधा है, वो अतिक्रमण हटके हम वहाँ का रोड चौड़ीकरण करेंगे। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शुरू किया जाएगा मास्क लगाओ अभियान, जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी कोरोना के खिलाफ। कोरोना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने, हम देख रहे हैं कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। खरगोन, रतलाम, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि इसमें जन जागरण होना चाहिए। कल 23 तारीख को एक कार्यक्रम होगा, 11 बजे सायरन बजेगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में यह सायरन बजेगा। सभी माननीय विधायक, सांसद जो लोग जहां हैं वहीं थम जाएंगे और मास्क लगाओ अभियान इस तरह से शुरू किया जाएगा। कल 23 तारीख को 11 बजे एक कार्यक्रम होगा, सायरन बजेगा। जो जहां है वो थमेगा। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी भी होंगे, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित मंत्रीगण होंगे, जहां भी होंगे प्रदेश में, सभी शहरों में ये सायरन बजेगा।
सभी सम्मानित विधायकगण, माननीय सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, चीफ सेक्रेटरी, सीएस, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारीगण जो जहां होंगे वो बाहर घर में होंगे तो बाहर निकल के आएंगे और सड़क को रोककर 2 मिनट के लिए यह संदेश देंगे कि यह मास्क लगाना क्यों जरूरी है। जो मास्क नहीं लगाए होगा उसको मास्क भी उस समय सम्मानित मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सीएस, पीएस। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को बांटा गया लैपटॉप। राजधानी भोपाल के पलाश रेसिडेंसी में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन की ओर से डिजिटल हेल्थ के लिए 102 स्वास्थ्य कर्मियों को लैपटॉप का वितरण स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा किया गया। बता दें 13 जिलों में उमंग कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें कार्य कर रहे सभी काउंसलर के लिए टैबलेट भी दिया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को भी पूरा किया जा सकेगा। सरकार ने जो गाइडलाइन हमको दी है उसके अंतर्गत हम वैक्सीन सभी प्रदेश में लगा रहे हैं और जैसे ही गाइडलाइन में दूसरे लोग भी आएंगे उनको भी हम लोग लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश में 24 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग वैक्सीन अभी तक दे चुके हैं और आप देख रहे हैं कि जो हमारे 4 दिन जो वैक्सीनेशन डे हैं, 2 दिन जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन चलता है, 1 दिन छुट्टी रहती है और 4 दिन हम जो कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं। अभी 3,57,000 लास्ट डे पे ही वैक्सीनेशन हुआ है और जागरूकता आ रही है। तो वैक्सीनेशन तो लगा ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के अलावा हम सबके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो मास्क है। मास्क के बगैर कोई किसी को नहीं निकलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक टीका लगाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी आगे आएं और कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सफलतापूर्वक मेडिकल स्टाफ द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाया। उन्हें ताजुल मसाजिद के पीछे कज़ियात में टीका लगवाया गया। टीका लगवाने के बाद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेहत की बड़ी अमानत है। इस्लाम ने सेहत की हिफाजत करना फ़र्ज़ है। इस बीमारी से हमारे पूरे सूबे और पूरे आलम को अल्लाह ताला हिफाजत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में कहा गया कि अल-वक़ायतु खैरुम मिनल इलाज। इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सेहत अल्लाह की एक बड़ी अमानत है। सेहत की हिफाजत करना इस्लाम के एतबार से ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसलिए जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं उसको करना चाहिए। और इस वक्त जैसा कि जो बीमारी फैली हुई है, इसके एहतियाती तदाबीर में ये इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। हमने भी इसी लगवाया है कि अल्लाह ताला हम सबको भी महफूज रखे, हर इंसान को अल्लाह ताला महफूज रखे और इस मुसीबत से वला से हमारे सूबे को, हमारे देश को, हमारे पूरे आलम को अल्लाह ताला से निजात अता फरमाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही इसमें कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व संवाद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य भारत संचालक पंडित अशोक ने बताया कि राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय सर्वोपरि है, जिसके बाद मंदिर निर्माण के लिए सार्वजनिक न्याय जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया। कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के भीषण परिणामों के नियंत्रण हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने विषम स्थिति में निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन करते हुए प्राण न्यौछावर किए। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उस संबंध में केवल ये जानकारी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय दत्ता जी होसबोले नए सरकारवा निर्वाचित हुए हैं। शेष कार्यकारिणी मीडिया में आ चुकी है। प्रतिनिधि सभा में संघ की साल भर की गतिविधियों का मूल्यांकन होता है और आगामी योजनाएं तय होती हैं। जैसा कि पिछली बार प्रतिनिधि सभा कोरोना की वजह से निरस्त हुई थी और आप सब लोगों ने वो भीषण समय देखा है। कोरोना के दौरान लोगों का जीवन बड़ा दुष्कर हो गया था। तो इस कारण
संघ की शाखाएं भी मैदान पर लगना बंद हो गई थी। सामाजिक बंधन से परेशान होकर प्रेमी युगल ने रेलवे ट्रैक पर दी अपनी जान। राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील मामला सामने आया है। बता दें, जहां प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि जो आत्महत्या की गई है वह अब्दुल्लागंज के उमरिया गांव के पास रेलवे पटरी पर कूदकर आत्महत्या की गई है। सामाजिक बंधन दोनों के प्रेम के बीच आ रहा था, जिस वजह से दोनों प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है। आपको बता दें, युवक मुस्लिम था और लड़की जो कि हिंदू समाज से संबंध रखती थी। सामाजिक कुप्रथा के चलते दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा था, जिससे परेशान होकर दोनों युगल ने आत्महत्या कर ली। थाना छोला के अंतर्गत बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है। इसमें 17.5 साल की नाबालिग बच्ची और करीब 19 साल का लड़का, ये दोनों आपस में प्रेम संबंध था इनका। और चूँकि दोनों अलग अलग धर्म के थे, इस वजह से उन्हें ये आशंका थी कि उनके समाज और उनके परिवार उनके इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने निराशाजनक परिस्थितियों की वजह से यह कदम उठाया है और उन्होंने 19 तारीख को अब्दुल्लागंज में जाकर के ट्रेन के सामने अपनी जान दे दी है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, लव शब्द अलग है, जिहाद अलग है। ये कहीं भी समावेश नहीं हो सकता दोनों शब्दों का एक तरफ, क्योंकि जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा में जो जिहाद का अर्थ है उसका मतलब है प्रयास करना या अपनी जिद्द रखना। जिद्द और प्रेम कभी एक साथ नहीं हो सकता। लव जिहाद की जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आई है, इस कानून के तहत आज की डेट में नवयुवक युवतियाँ लड़कियाँ आज उससे विचलित हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा